नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 18th चैप्टर भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियों के अंतर्गत भाग 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम आधुनिक समय के 2 अन्य वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहले रहेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय और अगले रहेंगे हमारे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। पर उससे पहले हमेशा की तरह पिछली बार दिए गए 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका था, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपको याद आ गया होगा बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत में परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले परमाणु के बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में अधिक से अधिक शोध कार्य किसने किया था। याद आया बच्चों कुछ? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पे उत्तर भी यही रहेगा कि भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। तो इन्हीं के नाम पर इनकी खोज थी। ध्यान है, उस खोज का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा था, रमन प्रभाव, जिस पर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ उत्तर हम इस प्रकार देंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए मिला था। तो ये हमारे रहे पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। आपने अपने उत्तर चेक कर लिए होंगे बच्चों। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम जिन वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे उनमें सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो थे वो एक भारतीय बहुत बड़े रसायन विज्ञानी, उद्यमी और एक महान शिक्षक थे। इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल के फुलन खुलना जिले में ररूली कतिपरा गांव में 1861 2 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 2 अगस्त 1861 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के फुलन खुलना जिले के ररूली कतिपरा गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ देख रहे हैं आप? बंगाल के फुलन खुलना जिले के ररूली कतिपरा गांव में। और कब हुआ था? 1861 जो वर्ष था उसमें 2 अगस्त को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था हरिश्चंद्र राय, जो फारसी के विद्वान भी थे। ठीक है बच्चों, अब इनकी शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो ये इन्होंने प्रारंभ में गांव के मॉडल स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा एल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की थी। फिर आगे कॉलेज के लिए इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई आरंभ की और वहां पढ़ते हुए भी विज्ञान के अध्ययन के लिए ये कहाँ जाया करते थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज जाते थे। 1882 में इन्होंने गिल्ड-क्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता उत्तीर्ण की और वो छात्रवृत्ति प्राप्त करके ये कहाँ गए? एडिनबरा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए थे। एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनके कुछ सुप्रसिद्ध विद्वान साथी मिले इनको, जो सहपाठी थे इनके, जैसे जेम्स वॉकर, FRS अलेक्जेंडर स्मिथ और हफ मार्शल। और इनके साथ रहकर इनकी रुचि भी किस ओर अग्रसर हो गई? रसायन विज्ञान की ओर अग्रसर हो गई। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के ये उपसभापति भी चुने गए थे। इनकी मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में 19 जून 1944 को हुई थी। तो ये था इनका कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि एडिनबरा विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान इनके ऐसे कौन से सहपाठी मित्र थे जिनके साथ रहकर इनकी रुचि भी रसायन विज्ञान की ओर अग्रसर हुई थी। तो आपको नाम याद रखने होंगे। एक तो थे जेम्स वॉकर, एक FRS अलेक्जेंडर स्मिथ और हफ मार्शल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये जीवन परिचय के बाद अब हम इनके योगदान पर नजर डालेंगे। ये भारत के महान रसायनज्ञ, उद्यमी और महान शिक्षक थे। यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने शोध कार्य किए थे। तो रसायनज्ञ तो थे ही ये,
साथ में ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यानी उद्यमी, इन्होंने सबसे पहला रसायन उद्योग की स्थापना भारत में की थी। तो ये एक बहुत बड़े उद्यमी थे और महान शिक्षक, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया भी था, प्रोफेसर भी रहे थे, तो ये भी क्या थे, एक महान शिक्षक भी थे। ये केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारत देश में रसायन उद्योग की नींव भी रखी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भारत वापस आने पर, कहाँ से, जब ये एडिनबरा विश्वविद्यालय से विदेश से अपना पढ़ाई पूरी करके जब भारत आए थे, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए बच्चों, तो उस कॉलेज में इनसे कम शिक्षित अंग्रेज शिक्षक जो थे वो उच्च पद पर आसीन थे और इनसे अधिक धन प्राप्त कर रहे थे या तनख्वाहें प्राप्त कर रहे थे। ये बात इनको नागवार लगी, तो इन्होंने उस समय के शिक्षा विभाग के जो अंग्रेज डायरेक्टर थे उनसे अपनी बात रखी कि ऐसा कैसे है कि भाई मुझसे कम शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो मुझसे उच्च पद पर आसीन है और अधिक तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अंग्रेज डायरेक्टर ने इन पर एक व्यंग कसा। उसने कहा, अगर आप इतने बड़े केमिस्ट हैं तो आप कोई उद्यमी क्यों नहीं खोल लेते। तो ये बात इनके दिल को लग गई और वही इनके लिए एक प्रेरणा बन गई उद्यम स्थापित करने के लिए। और इन्होंने फिर आधुनिक औषधियां बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, कारखाना लगाया, जिसका नाम क्या था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। किस नाम से लगाई, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक विलायती ढंग से औषधियां तैयार करने की, यानी आधुनिक औषधियां तैयार करने की एक फैक्ट्री लगाई। कब लगाई, 1892 में। और ये एक बहुत बड़ी बात थी बच्चों, क्योंकि भारत में पहला रसायन उद्योग का सूत्रपात हुआ और इस फैक्ट्री ने कम ही दिनों में बहुत अधिक सफलता हासिल की और प्रगति प्राप्त की, जिसके कारण भारत में इस प्रकार के रसायन उद्योगों का सूत्रपात भी हुआ। ठीक है, ये तो था इनका योगदान। इसके बाद अब हम जिन दूसरे वैज्ञानिक पे चर्चा करेंगे उनका नाम है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। ये बच्चों एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। कब हुआ था, जयपुर में 9 नवंबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। सबसे पहला अध्यापन कार्य इन्होंने आगरा कॉलेज से शुरू किया। आगरा कॉलेज में अध्यापन करने के बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय गए, जहां पर भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। यानी सबसे पहले कहां से शुरू किया, आगरा कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में और ढाका विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया था। 1948 में ये दिल्ली में यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त रहे और फिर ये दिल्ली में ही रहे और वहीं इन्होंने अध्यापन कार्य कराया और अपने शोध कार्य किए थे। इनकी मृत्यु 18 मई 1966 को दिल्ली में हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 18 मई 1966 को। आपने जो इनका जीवन परिचय पढ़ा उसमें भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सबसे पहले अध्यापन कार्य इन्होंने कहाँ शुरू किया और अंत में जीवन के या 1948 में ये कहाँ नियुक्त हुए, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इनके कुछ योगदान की बात करते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने वनस्पति विज्ञान में पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष शोध कार्य किए। इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का इन्होंने विकास किया, जिससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि करने में इन्होंने सफलता हासिल की। यानी भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास करके इन्होंने फूलों के विभिन्न भागों का कृत्रिम पोषण द्वारा क्या की, वृद्धि करने में सफलता हासिल की थी। इन्होंने अपने विषय के अनेकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी विश्व स्तर के कुछ ऐसे सम्मेलन जो इनके विषय से संबंधित थे, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टिश्यू कल्चर, टिश्यू मतलब ऊतक, कल्चर मतलब संवर्धन।
प्रयोगशाला मतलब लैब, यानी प्रयोगशाला में ऊतक का संवर्धन जहां किया जाता है उस तरह की प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने की थी। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध कार्य करने के लिए इनको लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उसने अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। ये बच्चों विज्ञान के क्षेत्र में जो महान और बड़े कार्य करने वाले वैज्ञानिक होते हैं उनको ये सम्मान प्राप्त होता है। ये लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है वो अपनी फेलोशिप प्रदान करती है और उनको फेलो बनाकर सम्मानित करती है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है बच्चों वैज्ञानिकों के लिए। अपने देश और विदेश के लगभग 60 विद्यार्थियों को इन्होंने अपने मार्गदर्शन में क्या करवाई, शोध कार्य करवाया और उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करवाई। यानी इनके देख रेख में, इनके मार्गदर्शन में अपने देश और विदेश के लगभग 60 विद्यार्थियों ने क्या किए, शोध कार्य किए इनके मार्गदर्शन में और उन्होंने फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये था किसके बारे में, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। अब हम आज के जो टॉपिक थे देख लेते हैं कौन कौन से पढ़े थे हमने। आज हमने डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के जीवन व्रत, योगदान और उपलब्धियों के बारे में जाना था। अब इन टॉपिक से संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की। क्वेश्चन 2, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अध्यापन कार्य कहां से प्रारंभ किया। क्वेश्चन 2 है, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अध्यापन कार्य कहां से प्रारंभ किया। ये थे बच्चों आज के टॉपिक से दिए गए दोनों प्रश्न। इनके उत्तर आप ढूंढिएगा, चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।